भूल के भी ये बात है किसी को मत बताना। अगर आप ये देखकर वीडियो पर क्लिक किया है तो दोस्तों ये जानने वाली बात होगी कि ये क्या चीज़ें होंगी जो हमें वास्तव में किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें जाननी हैं जो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इन्हें समझा और किसी को नहीं बताया तो आप में एक ऐसा बदलाव आएगा जो आपको जीवन सफल बना देगा और आपके परिवार को भी एक नई राह देगा। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छे से समझना है तो यार अंत तक देखना। दोस्तों अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपके परिवार में कोई समस्या हो जाती है, मान लो कि लड़ाई हो जाती है, मान लो कि आपकी अपने बच्चों से नहीं बन रही, मान लो कि आपके अपने भाई से नहीं बन रही, मान लो कि आपके घर में कोई समस्या है, या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, या आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो। दोस्तों अपने परिवार की समस्याओं को कभी भी किसी से नहीं बांटना चाहिए, चाहे आपका कोई भी कितना भी सगा रिश्तेदार, सगा दोस्त क्यों ना हो। अपने परिवार की समस्याओं को, अपने घर की समस्याओं को आपको खुद ही निपटना चाहिए। दोस्तों ये वो चीज़ होती है जो हम कमजोरी दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। ये हमारी कमजोरी की कड़ी होती है। जब हम अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूसरों के सामने पेश करते हैं तो लोग आपकी इस समस्या का फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग आपको नीचे दिखा सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी समस्याओं को आपको खुद ही घर में ही सिमटाना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है कि अपनी प्रॉपर्टी का और अपने मकान का और जो भी आपके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं हैं या जो भी जानकारी हैं उन्हें कभी भी साझा नहीं करना चाहिए, ना तो ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन। दोस्तों इन समस्याओं को आप बताकर कभी भी परेशानी में पड़ सकते हो। ये जीवन का मूल आधार होती हैं ये समस्याएं। अगर आपने इन्हें किसी को बताया तो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप एक तरीके से कमज़ोर हो जाओगे। दोस्तों तो इसलिए पैसे से जुड़ी समस्याएं और अपनी ज़मीन से जुड़ी समस्याएं कि क्या है, इन समस्याओं के पीछे कभी कभी हम नई नई समस्याओं में फंस जाते हैं। कोई ज़मीन का विवाद हो जाता है, कोई हमारा बिजनेस में घाटा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं से जैसे यानी कि आपने किसी को पैसे दे दिए हैं तो विवाद हो जाता है, तो ऐसी समस्याओं को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ आती है कि अपनी व अपने परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तब तक शेयर नहीं करनी चाहिए अगर आप खुले विचारों के नहीं हैं तो, क्योंकि लोग इंतज़ार करे बैठे हैं कि कब आप कुछ ऐसा डालो जो आपको भी अच्छा नहीं लगता और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता और कब वो आपको ट्रोल करें। तो ऐसा करके बिल्कुल भी ना कीजिए जब तक सब चीज़ आपके हाथ में ना हो तब तक, क्योंकि लोग फिर बाद में आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय पर सारी चीज़ें कीजिए, बेसमय कुछ भी मत कीजिए, वो आपके जीवन में गलत असर डाल सकती है। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि किसी मसले में हम बार बार टांग अड़ाते हैं, यानी कि हम अपनी राय, हम अपनी प्रतिक्रिया बिना बात के, बिना हमसे पूछे हुए भी हम देने लगते हैं। दोस्तों ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब तक आपसे ना पूछा जाए कभी भी किसी से अपनी राय किसी भी चीज़ पर नहीं देनी है, अपना मत हमें नहीं देना है जब तक कि हमसे हमारी राय ना पूछी जाए, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो ही हमारी बातों का वजन बढ़ेगा, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों अगली चीज़ है कि धार्मिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जितना हो सके, और ख़ास करके जब आपको सामने वाले के बारे में अधिक जानकारी ना हो तब तक आप अपनी राय कभी भी मत रखिए, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया उस व्यक्ति के बारे में और वो व्यक्ति उसका समर्थन करने वाला हुआ तो आपकी उससे नहीं बनेगी और आप एक दुश्मन की तरह भी हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों लोग राजनीति में और धार्मिक भावनाओं में अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। आपने भी अपने आसपास पड़ोस में देखा ही होगा, तो इन चीज़ों से करने से बचिए। दोस्तों अगली चीज़ है कि जो आपकी गलतियां हैं जो आप करते हो, आप में कुछ कमियां भी होंगी जिन्हें आपको पता भी होगा, तो ऐसी चीज़ों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियां और अपनी कमियां लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग भरे समाज में हमारी उन कमियों को उजागर करने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो हमें नीचे दिखाने की भी कोशिश करते हैं। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति का आप इन कमियों को, अपनी गलतियों को साझा करोगे वो व्यक्ति कभी भी आपका दुश्मन बनकर उभर सकता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों बहुत ज़रूरी सलाह है कि अपनी बैंक संबंधी जानकारी ऑनलाइन व ऑफलाइन कभी भी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। आप किस स्थिति से जूझ रहे हो ये आपको ही पता होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्थिति अच्छी होगी तो लोग आपसे पैसा मांगेंगे, फिर आप अपना पैसा मांगोगे तो आपके रिश्ते खराब होंगे, और जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तब लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो ऐसा करके कभी भी अपनी बैंक संबंधी जानकारी यानी कि पैसों से संबंधी जानकारी किसी के साथ शेयर मत करो। दोस्तों अगली चीज़ है कि किसी के प्रति
कैसी भीतरी भावना है आपके अंदर, आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, आप तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या राय रखते हो, आपको किसी का व्यवहार अगर पसंद नहीं है तो ये बातें भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हो या उसकी कमियों को गिना रहे हो सकता है आने वाले समय में या उसी समय जाकर वो व्यक्ति उस व्यक्ति से आपकी भावनाओं को शेयर कर दे और आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में गलत भावनाएं पैदा कर दे। तो ऐसा करके जितना हो सके बचिए, इन चीज़ों को करने से बचिए। दोस्तों अगली लास्ट चीज़ है कि अपने पत्ते कभी नहीं खोलने चाहिए जब तक कामयाबी आपके कदम ना चूम ले। जो भी काम आप अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी लक्ष्य आपने बनाया हुआ है दोस्तों, अपने लक्ष्य को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जब तक आप कामयाब ना हो जाओ, वरना लोग आपकी मजाक बनाने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो यार तो वीडियो लाइक कर देना तथा अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को अवश्य शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।